Hello students, welcome to the lecture 3 of chapter 2 that is acids, bases and salts. Previous lecture में हम देखे थे acids, bases के reactions जैसे metals के साथ react करने से क्या होता है, bicarbonates, carbonates के साथ react करने से क्या होता है ना, वो सब हम देखे थे, पढ़े थे ना। जैसे acid when reacts with active metal will produce what? हाइड्रोजन गैस में सॉफ्ट बबल डाल के हम इसमें टेस्ट करते थे। यहाँ पे बर्निंग कैंडल रख के एक पॉप साउंड हमें निकलता था, है ना। ये हम देखे थे। फिर बेसिस के केस में भी वही होता है, दैट विल प्रोड्यूस योर हाइड्रोजन गैस। फिर बाइकार्बोनेट्स या मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ जब मिलता है दे विल फॉर्म योर सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी फेल्ट बाय पासिंग दैट पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द लाइम वाटर, है ना। लाइम वाटर में हम अगर डाल देंगे तो वो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मिल्क इन कलर, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं ना। ये सब आपको याद है रिएक्शन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म योर कैल्शियम कार्बोनाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये आपको पता है लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा जो कि व्हाइट पेपिटी होता है, दैट्स व्हाई उसको मिल्क कलर बोलते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे बिस्क एफरवेसेंस लिबरेट होता है, दैट कैन बी कंफर्म बाय पासिंग लाइम वाटर। ओके, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़े थे एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम दो चीजें निकाले थे, वन वाज योर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में, एंड अनदर वन वाज योर नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में, है ना। तो जब मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है व्हाट, एसिड के साथ, तो उस टाइम बनाता है सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट। हीट देखो, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, क्योंकि तुम कुछ फॉर्म कर रहे हो, दैट्स व्हाई कुछ हीट लिबरेट होगा, है ना, या कुछ हीट या एनर्जी लिबरेट होगी। अगर एनर्जी लिबरेट हो गया दैट यू कैन टेल द टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड द टेम्परेचर कैन बी फेल्ट एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो मेटल मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो हमें पता है बेस एंड एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, तो एक एसिड होगा एक बेस होगा। तो एसिड तो आपके पास है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जो ऑक्साइड लिए होंगे या जो हाइड्रोक्साइड लिए होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज योर बेस। तो हमें यहाँ से एक इन्फरेंस मिला था या एक बोल सकते हो कंक्लूजन मिला था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर बेसेस, है ना। फिर जब नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ SO2 है, वो सब जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद योर कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म योर सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज अ सॉल्ट। तो यहाँ पे भी सॉल्ट मिल रहा है। तो एनीथिंग यू आर रिएक्टिंग विद बेस, अगर तुम्हें सॉल्ट मिल रहा है तो जो एनीथिंग है वो क्या है, एसिड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस द सॉल्ट प्लस वाटर। अगर सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है देन वी कैन कॉल दिट एज कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं, या नॉन मेटल ऑक्साइड को, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड कुछ होते नहीं है, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, वो सबको हम बोलेंगे क्या, एसिडिक इन नेचर। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चीज याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, बस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके ओके। फिर एसिड्स एंड बेसेस इन वाटर पढ़े थे, वाटर में वो डिसोसिएट कर जाएंगे आयोन्स में, है ना। आयोन्स में डिसोसिएट करेंगे, जो कि आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी के हिसाब से पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का। एंड डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली, सारे बेसेस अल्कली होते नहीं है। अल्कली क्या होता है, बस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस होता है। बेस में अगर बेस का एक कुछ सोल्यूशन है तो हम उसको बोलेंगे अल्कली, है ना। एंड अल्कली OH माइनस आयन देता है। ये आपको याद रखना है कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस, सारे अल्कली बेसेस है, लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज, है ना। ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। बेस को अल्कली तभी बोलेंगे जब वो सोल्यूशन में रहेगा, एक्वस सोल्यूशन में, जब वो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, डिसोसिएट करेगा, है ना। समझ में आ रहा है। ओके, विल बी रीडिंग दैट, और आज भी हम पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, कुछ एक्टिविटीज के हिसाब से हम पढ़ेंगे ना, आपके एनसीईआरटी के ही बुक से। यहाँ पे बोल रखा है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, एक एक्टिविटी दिया है, चलो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट स्टेप इज द टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे आपके पास ग्लूकोज है ना, फिर आपके पास अल्कोहल है, एंड आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आपके पास है सल्फरिक एसिड, है ना, सल्फरिक एसिड है, आपके पास 4 सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस एक्टिविटी 2.8 asks us to pass electricity through different various solutions and see if bulb glow। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे यू हैव टू टेक सम, देखो यहाँ पे फिक्स 2 nails ऑन ए कॉर्क, है ना, एक कॉर्क में 2 nail, यहाँ पे दिस इज अ नेल, दिस इज अ नेल, दिस इज अ नेल, दिस इज अ नेल, 2 nail हम फिक्स कर दिए एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, 100 ml बीकर में वो कॉर्क को फिक्स करके we just connect that nail to two terminals of a 6 volt battery through a bulb and switch। ये आपका टर्मिनल है ना, ये आपका बैटरी है, दिस इज योर बल्ब एंड दिस इज स्विच। तो ये जो आपका जो टू नेल है, टू नेल को हम ज्वाइन कर दिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यानी यू आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यू आर गिविंग थ्रू दिस सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे हम बारी बारी सारे सॉल्यूशंस लेंगे एंड विल चेक वेदर द बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट, है ना, बल्ब जल रहा है कि नहीं, और देखेंगे। तो नाउ पुअर some dilute HCl हमारे पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, विल बी स्विचिंग इट ऑन। स्विच को अगर ऑन करेंगे तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना, यानी अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम यहाँ पे डाल रहे हो तो सोल्यूशन दैट इज योर डाइल्यूट, आपके पास डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है एंड यू आर स्विचिंग इट ऑन, है ना। यहाँ पे जो नेल्स है हमारे पास, जो कॉर्क है, दिस आर योर नेल एंड इसके साथ कनेक्ट हुआ है जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, दिस इज योर स्विच, स्विच को हम ऑन कर दिए, दिस इज योर बैटरी, 6 वोल्ट वाला बैटरी एंड दिस इज योर बल्ब। ओके, तो अगर तुम इसको ऑन करोगे, यहाँ पे नीचे क्या है आपके, डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, व्हाट वी विल बी ऑब्जर्विंग इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी विल बी ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन लिखो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लोगे तो एसिड, वी नो एसिड आयोनाइजेस इन वाटर सोल्यूशन, है ना, वी नो एसिड आयोनाइजेस इन वाटर सोल्यूशन, मतलब वो आयन फॉर्म करेगा, है ना। एज अ रिजल्ट what we will be having when acid will be ionized in water solution, the ions will be produced, है ना, the ions will be produced। okay, because acids are ionizable compound, हम पढ़े हैं फर्स्ट क्लास में। तो ions will be produced and the ions that are produced will move freely, है ना, will move freely and they will be freely available। वो move पूरा freely move करेंगे ions and they will be freely available, freely available in the water, in the water। देखो ये dilute मतलब क्या है, डाइल्यूट HCl मतलब HCl जो है ना वो बहुत कम है लेकिन वाटर उसमें ज्यादा है। डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड के बीच आपको डिफरेंस पता है ना, डाइल्यूट मतलब इसमें सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। कंसेंट्रेट मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, समझ में आ रहा है। कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन मतलब सॉल्ट बहुत ज्यादा होंगे, सोल्यूशन वाटर बहुत कम होंगे। डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन मतलब सॉल्ट बहुत ज्यादा है, सॉरी सॉल्ट बहुत कम है एंड वाटर इज मोर। तो यहाँ पे वही है, HCl तो है लेकिन बहुत कम है एंड वाटर यहाँ पे यानी सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वाटर में बहुत सारे आयन्स अवेलेबल हो जाएंगे, द आयन्स विल बी फ्रीली अवेलेबल इनसाइड द वाटर, है ना। सो व्हाट विल बी हैविंग, द बल्ब विल बी व्हाट, ग्लोइंग। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या है, द बल्ब, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, बल्ब विल ग्लो, जल जाएगा बल्ब, बल्ब है ना, बल्ब विल ग्लो, आपको जलता हुआ दिखेगा बल्ब, है ना। व्हाई, व्हाई आपको एक्सप्लेनेशन यही देना है ना। बल्ब विल ग्लो इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड because the acid will be ionizing in the water solution and as it is an ionizable compound, ions will be produced and they will be freely available inside the water, है ना, वाटर सोल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल रह जाएंगे टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयंस आपके पास है तो वो ऑब्वियसली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर चार्ज पार्टिकल, आयंस मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल H प्लस Cl माइनस, है ना, HCl when it will be ionized what it will give H plus and Cl minus, है ना, समझ में आ रहा है। तो H प्लस, अगर H प्लस एंड Cl माइनस आर आयन्स, है ना, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स यानी कैटायंस एंड एनायंस। तो जो ये कैटायंस एंड एनायंस हैं दे आर व्हाट, चार्ज्ड,
ना, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, तो जो चार्ज पार्टिकल होंगे वाटर में, दे विल बी फ्रीली अवेलेबल टू कंडक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? एज अ रिजल्ट बल्ब विल ग्लो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो चार कंपाउंड है उसमें कौन कौन से केसेस में हमें मिलेगा बल्ब, कहाँ कहाँ पे ग्लो करेगा? वन इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर वन इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लूकोज एंड अल्कोहल में बल्ब विल नॉट ग्लो। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है ना, एंड अल्कोहल का कोई भी, ये भी कार्बनिक, कार्बन का ही कंपाउंड है। सपोज हम बोलेंगे मिथानॉल, इथानॉल, इथानॉल अगर बोलोगे तो इसका फॉर्मूला आता है C2H5OH। तो एज दीज आर कार्बनिक कंपाउंड, ये आपका जो ये कंपाउंड कौन सा है? कार्बन कंपाउंड, या बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये क्या करेंगे, ये जब वाटर में मिलेंगे, वाटर में जब मिलेंगे दे वंट फॉर्म आयन्स, है ना। द ऑर्गेनिक कंपाउंड डजंट फॉर्म आयन्स। कौन सा कंपाउंड आयन फॉर्म करता है? आयोनाइजेबल कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड, है ना, जो कि हमारे यही है, एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। समझ में आ रहा है? ओके। तो उस केस में हमारा जब यहाँ पे ये बोल रहा है रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। आपको लिख देना है, दैट इज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, एंड C2H5OH, दिस इज इथानॉल या अल्कोहल बोल सकते हो, won't ionize in water. They will not ionize in water. As a result, what will happen? Such a solution does not conduct your electricity। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे आपको क्या समझ, यहाँ पे कोई बेस भी लोगे ना, when you will take some base जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया, then also you will get the bulb is glowing, है ना। अगर एसिड है तो ये हो गया, अगर कुछ बेस भी लिए होते तो भी बल्ब जलता, है ना। तो यहाँ पे आपको जो कंक्लूजन है वो क्या मिलेगा? द कंक्लूजन विल बी, the conclusion of this previous experiment will be acids, लिखो, acids bases will conduct electricity, है ना, electricity when they are in water। समझ में आ रहा है ना? When these acids and bases will be in water, they will conduct what? They will conduct your electricity, because what is the reason? Because they will be forming ion। अगर आपके पास HCl है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? H plus and Cl minus। तो ये H plus will what? This H plus will what? In solution will be responsible for the conducting of that particular electricity, है ना। फिर आपके पास है सपोज NaOH, तो NaOH when it will be ये NaOH आपका है, NaOH को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे या दे विल बी कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो NaOH वाटर के साथ है, डाइल्यूट NaOH है, ये सपोज डाइल्यूट HCl है, तो वाटर के साथ है, तो डाइल्यूट NaOH विल प्रोड्यूस योर Na प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे OH माइनस मिल रहा है, इफ OH माइनस मिल रहा है देन वी कैन इजीली से these ions will conduct electricity when they are in water। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे H प्लस निकल रहा है इसलिए वो एसिड है ना। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन दैट आर H प्लस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, विच आर रेस्पॉन्सिबल इन दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज, है ना। एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल H प्लस ही है, एंड ऑल्सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर व्हाट? द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है एंड जनरली बिना कुछ वाटर सॉल्यूशन में वो क्या होता है। सपोज HCl हम ले रहे हैं गैस के फॉर्म में, दैट इज विदाउट वाटर, एंड सपोज हम लेते हैं HCl सॉल्यूशन दैट इज इनसाइड वाटर, वाटर के साथ ये सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये दोनों केसेस में क्या क्या डिफरेंट थिंग आपको आएंगे वो हम देखेंगे इस एक्टिविटी दैट इज 2.9 में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है भैया? यहाँ पे बोल रखा है टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें NaCl 1 ग्राम लेना है, NaCl आप ले गए, दिस इज योर सोडियम क्लोराइड, एंड सेट अप द apparatus। ओके, यू जस्ट सेट अप द apparatus, एंड वहां पे हम क्या कर रहे हैं, what we are doing is we are adding some concentrated H2SO4 here। concentrated H2SO4 मतलब आपको पता है concentrated H2SO4,
इट मीन्स H2SO4 बहुत ज्यादा है ना, बट वाटर थोड़ा कम है ना, यानी कंसंट्रेटेड बहुत H2SO4 है इस सॉल्यूशन में। तो वो सॉल्यूशन अगर तुम डाल रहे हो कॉनिकल फ्लास्क के, एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, एंड व्हाट विल बी ऑब्जर्विंग वी हैव टू फाइंड। एंड व्हेन द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक्चुअली आएगा, द गैस फ्यूम्स विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसमें क्या होगा, देखो आपके पास NaCl है ना, आपके पास यहाँ पे NaCl है, तुम ऐड कर रहे हो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे एक गैस फॉर्म होगा, है ना, एक गैस फॉर्म होगा, गैस फ्यूम्स बोल सकते हो, गैस फ्यूम्स विल बी प्रोड्यूस, है ना, गैस फ्यूम्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गैस हमें मिला, टेस्ट द गैस, कौन सा टेस्ट है भैया, यहाँ पे देखो तो रिएक्शन बनाओ, दैट इज योर NaCl प्लस H2SO4। देखो Na is what, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, द एक्सचेंज ऑफ आयंस विल ऑकर, तो क्या होगा, SO4 इधर आएगा, Cl इधर आएगा, है ना, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, Na2SO4 है ना, Na2SO4 विल बी इन सॉलिड स्टेट, प्लस NaCl तुम क्या लिए थे, सॉलिड लिए थे ना, तो यहाँ पे भी वही सोडियम सल्फेट, दैट इज अ सॉल्ट हियर, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड स्टेट, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा HCl विच विल बी इन गैस स्टेट। तो ये आपका एसिड है ना, दिस इज योर एसिड, लेकिन ये गैस फॉर्म में है, दैट इज इन गैस फॉर्म। तो ये जो HCl गैस है या गैस फ्यूम है, HCl गैस यहाँ से ऐसे निकलना चालू करेगा, है ना, ये जो गैस फ्यूम देख रहे हो ना, ये गैस फ्यूम, दिस इज योर HCl गैस फ्यूम, है ना, तो HCl गैस फ्यूम। तो हम अभी देखेंगे, दिस इज योर ड्राई HCl, है ना, दिस इज योर ड्राई HCl गैस, है ना। तो ड्राई HCl गैस जब हम इसको टेस्ट करेंगे किसमें, व्हेन यू विल बी टेस्टिंग इट, देखो किस कैसे, हम एसिडिक है या बेसिक है, हम कैसे टेस्ट करते हैं, ब्लू लिटमस ले जाओ, नहीं तो रेड लिटमस ले जाओ। तो ब्लू लिटमस अगर प्लेस करेंगे इन केस ऑफ ड्राई HCl केस, खाली ब्लू लिटमस टेस्ट करेंगे, व्हाट विल बी हैपनिंग, दिस ब्लू लिटमस वोंट टर्न रेड। ओके, अगर हमारे पास खाली गैस आ रहा है, ऐसे इवॉल्व हो रहा है, एंड यू आर प्लेसिंग द ब्लू लिटमस पेपर हियर, देन you won't see that blue litmus is turning into red। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्राई HCl गैस है, बस गैस है, समझ में आ रहा है, दैट इज ओनली गैस, समझ में आ रहा है। तो जब इसको मॉइस्ट कर देंगे, यानी थोड़ा वेट कर देंगे ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को जब हम वेट कर देंगे, ये जो पेपर है थोड़ा वेट करके टेस्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे वाटर आ गया, तो HCl गैस वाटर पाके, वाटर जब इसको मिल जाएगा, देन दैट विल फॉर्म द रेड लिटमस पेपर, है ना। जब यहाँ पे HCl आ रहा है ना, गैस के फॉर्म में आ रहा है, जब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर खाली है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो ये गैस जब यहाँ इसके साथ रिएक्ट करेगा, दे वंट फॉर्म ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आपको HCl गैस मिल रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पे अगर वेट वेट मतलब ओदा, उड़िया में बोलते हैं ओदा, अगर वो पानी के साथ सोक करके है, एंड ये दैट इज बिंग वेट, अगर लिटमस पेपर आपका वेट हो गया है, ब्लू लिटमस पेपर, तो जब गैस इसके साथ पास करेगा, उसको रेड बना देगा, इसको रेड बना देगा, लेकिन इस केस में रेड नहीं बनेगा। व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, द एक्सप्लेनेशन इज हियर, इरेज कर देते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तुम जब ड्राई HCl गैस जब ले रहे हो, तो ब्लू लिटमस पेपर डजंट टर्न आउट टू रेड, है ना, ये नहीं हो रहा है। लेकिन जब HCl गैस को तुम ले रहे हो वेट लिटमस में या वेट लिटमस पेपर में, तब हमें ब्लू टू रेड ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, देखो पहले तो अपना सॉलिड सोडियम क्लोराइड था, है ना, दिस इज योर सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, इट रिएक्ट्स विद H2SO4 दैट इज इन कंसंट्रेटेड अमाउंट, है ना, इट इज इट इज गिविंग योर व्हाट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड HCl गैस, है ना। तो देखो हम पढ़े थे एसिड्स टर्न्स रेड ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, है ना, लेकिन वो एसिड तभी वर्क करेगा जब उसके पास H प्लस हो, है ना, एसिड तभी वर्क करेगा, आप लिखो ए लिटमस पेपर ओनली वर्क्स ऑन H प्लस आयंस, नहीं तो OH माइनस आयन बेस के लिए, है ना, OH माइनस आयंस, सिंस देयर इज नो वाटर, वाटर है क्या, HCl गैस, खाली HCl गैस निकल रहा है,
तो HCl गैस, सिंस देयर इज नो वाटर इन HCl गैस, इसमें वाटर है नहीं, तो HCl गैस H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर वाटर नहीं है, वाटर में वो डिसोसिएट करता है, अगर वाटर नहीं है, खाली गैस निकल रहा है, तो उसमें H प्लस एंड Cl माइनस मिल सकता है? नहीं मिलता। तो H प्लस अगर नहीं मिलेगा, इफ दैट HCl doesn't get dissociated into its ion, अगर यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, नो डिसोसिएशन ऑफ आयंस हो रहा है, मतलब आयंस यहाँ पे डिसोसिएट नहीं हो रहा है, देन द ब्लू लिटमस वन टर्न टू रेड। अगर यहाँ मतलब ब्लू लिटमस को रेड होने के लिए आपके लिए H प्लस आना चाहिए, एंड रेड को ब्लू होने के लिए आपको OH माइनस मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब तुम ले रहे हो कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या है, यहाँ पे वाटर कम है, एंड वहां उसमें भी HCl जो मिल रहा है वो गैस के फॉर्म में मिल रहा है, एंड जो गैस फॉर्म मिल रहा है उसमें वाटर है नहीं। अगर वाटर नहीं है तो वो H प्लस कैसे बनेगा? H प्लस अगर नहीं बनेगा तो वो ब्लू को रेड कैसे बनाएगा लिटमस पेपर को? समझ में आ रहा है? यानी ब्लू को रेड बनाने के लिए आपको H प्लस लाना जरूरी है। तो H प्लस कैसे लाओगे? H प्लस तभी लाओगे जब मॉइस्ट मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेंगे लोगे। यहाँ पे क्या लिया गया है, इसको मॉइस्ट करके लिया गया है, यानी वेट वेट ब्लू लिटमस पेपर है ना। वेट मतलब पानी में भिगा के लिया गया है। इट मीन जब HCl मॉइस्ट या वेट लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर इसको मिल गया HCl को, है ना, इसमें वेट है मतलब वाटर का थोड़ा भी पार्टिकल मिल गया, तो HCl में क्या हो गया, वाटर मिल गया, है ना। तो HCl व्हेन इट विल रिएक्ट विथ वाटर, इट विल फॉर्म H प्लस। अभी H प्लस हमें मिलेगा, तो अगर H प्लस मिला, इट विल टर्न वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फैक्ट यही है कि इफ वी यूज द मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर as depicted in this particular diagram, then HCl gas will turn blue litmus paper into the red। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो कंसेंट्रेटेड एसिड्स हैं या जो कंसेंट्रेटेड बेसेस हैं, ये बेस के लिए भी ट्रू है, बेस के लिए क्या होगा, OH माइनस आयन होगा। ओके, तो जो कंसेंट्रेटेड एसिड्स हैं या बेसेस हैं, दे विल नीड एन एक्वायस सॉल्यूशन, मतलब वाटर उसको चाहिए, एक्वायस सॉल्यूशन मीडियम टू टर्न द कलर ऑफ लिटमस पेपर, है ना। तो लिटमस पेपर को चेंज करने के लिए कलर, इनको क्या चाहिए, एक एक्वस मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर वाटर नहीं होगा तो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, अगर आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे तो वो एसिडिक नहीं होंगे, एसिड का प्रॉपर्टीज वो नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि H प्लस डिसोसिएट होगा तभी हम बोलेंगे ये एसिड है, और H माइनस डिसोसिएट होगा तभी हम बोलेंगे ये बेस है। समझ में आ रहा है? ओके, डिड यू गेट इट? ओके, तो द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है पढ़ लो थोड़ा। This experiment suggests that the hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water। वाटर के साथ ही H प्लस प्रोड्यूस होता है ना, H प्लस एंड Cl माइनस, एंड द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम HCl molecules cannot occur in the absence of water, है ना। यही बोल रखे हैं कि HCl को अगर हम एब्सेंस ऑफ वाटर ले रहे हैं, जैसे ड्राई HCl गैस है, अगर वाटर उसमें है नहीं, तो we cannot say that H plus is being produced, है ना, H plus cannot be produced। समझ में आ रहा है? So H plus अगर तुम बोल रहे हो, तो H प्लस को तुम H प्लस खाली H प्लस नहीं बोल सकते, क्योंकि H प्लस क्या है, वाटर मीडियम में है। तो H प्लस को आइडर तुम बोलो AQ, दैट इज साइड में लिखो AQ, दैट इज एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में होगा तभी H प्लस प्रोड्यूस होगा, तो H प्लस एक्वस मीडियम में है। समझ में आ रहा है? तो एक्वस मीडियम इज हियर, है ना, यहाँ पे आपके एक्वस मीडियम में है। नहीं तो इसको तुम बोल सकते हो H प्लस प्लस वाटर, H प्लस AQ लिखो, नहीं तो H प्लस प्लस वाटर लिखो, जो कि है आपका H2 प्लस H2 प्लस H, यानी 3H हो गया, दैट इज H3O प्लस। इधर ऐसे लिखो, नहीं तो H प्लस AQ, खाली H प्लस कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, H प्लस आयन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल में है इसीलिए वो दिखाई देते हैं ना। तो H प्लस एक्वस लिखना है, नहीं तो H प्लस प्लस वाटर। H प्लस एक्वस मतलब H प्लस के साथ वाटर मिला हुआ है, वाटर मिला दो H2O प्लस लिखो, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, इसको तुम बोलते हो हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया? तो एसिड्स एंड बेसिस बस वाटर में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, एंड वाटर में ही वो एसिड मतलब एक्वस होने से ही वो H प्लस एंड OH माइनस दे विल बी गिविंग। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, फिर लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस, है ना। तो जब तुम एसिड
एंड बेस आपके पास है ना, आपके पास एसिड एंड बेस है। व्हाट व्हाट विल बी हैपनिंग, सपोज इस आपके पास एसिड है नहीं तो बेस है, तब उसमें वाटर रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, एंड आपके पास वाटर है एंड उसमें तुम एसिड एंड बेस डाल रहे हो तो क्या होता है, ये हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप पढ़ो अच्छे से। ओके, यू जस्ट रीड इट। यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्टिविटी दैट इज टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। आपको वाटर लेना है एक बीकर में, है ना। दिस इज योर वाटर, 10 ml लेना है, दिस 10 ml वाटर, एंड यू जस्ट ऐड few drops of concentrated H2SO4। आपको डालना है यहाँ पे concentrated H2SO4, है ना। तो जब तुम concentrated H2SO4 डालोगे to it and swirl the beaker slowly, थोड़ा थोड़ा डाल के तुम इसको अगर तुम stir करोगे, and what will be happening, क्या तुम observe करोगे यहाँ पे, when we touch the bottom of the beaker, the beaker यहाँ पे है, when we will be touching this, touch it, you will feel a hotness, है ना, it feels hot। अगर तुम 10 वाटर लेके इसमें H2SO4 you are adding, you will feel some hotness, है ना। नीचे अगर तुम थोड़ा भी छू रहे हो, that will be वेरी हॉट। क्यों हॉट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज्ड। तो वाटर में अगर तुम H2SO4 डालोगे तो यहाँ पे क्या, सॉरी, वाटर में तुम अगर H2SO4 डालोगे दैट इज कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड मतलब समझ रहे हो ना, उसमें कम वाटर है एंड ज्यादा H2SO4 है, तो जब हम उसको डाल रहे हैं तो यू विल फील हॉटनेस व्हेन यू विल बी टचिंग द बेस ऑफ द बीकर। ओके, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट रिलीज हो रहा है, हीट इज बीइंग रिलीज्ड, है ना, हीट भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो हीट जब प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी किस लिए है, यू हैव टू ऐड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड सी व्हाट व्हाई द हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया, बहुत हॉट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आज एक्सप्लेनेशन हम अगर देंगे इसका, तो जो एक्सप्लेनेशन यही है कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है ना। तो एक्सप्लेनेशन यही है कि जब तुम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, है ना, एसिड ये वाटर में तुम एसिड को डाल लो, बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, तुम वाटर में उसको ये प्रोसेस एक्चुअली होता है, उसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। डाइल्यूट कर रहे हो, जब डाइल्यूट कर रहे हो मतलब उसमें वाटर, तुम वाटर का कंटेंट ज्यादा चाहते हो, एसिड है आपके पास जो कि बहुत कंसंट्रेटेड है, जो कि डेंजरस हो सकता है, उसमें हम वाटर थोड़ा मिलाना चाहते हैं, मतलब वाटर में तुम एसिड डाल सकते हो, तो वो थोड़ा एसिड का कम अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, वाटर का अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये अगर तुम डाइल्यूट कर रहे हो, so when you are diluting an acid और बेस, ओके, इनटू वाटर, वाटर में तुम जब ऐड कर रहे हो, तो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज H प्लस, दैट विल बी रिएक्टिंग विथ वाटर, H2SO4 में H प्लस है, तो ये जो वाटर में मिल गया H प्लस डिसोसिएट हो गया, तो H प्लस जब वाटर के साथ मिलेगा दैट विल बी प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोनियम आयन, है ना, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोनियम आयन। तो इन दिस प्रोसेस व्हेन हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे बहुत सारे हीट रिलीज होता है ना। दिस हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड एंड दिस एक्चुअली मेक्स द बीकर हॉट, है ना, बीकर को ये हॉट बना देता है। समझ में आ रहा है, तो यही है रीजन, H प्लस एंड वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो H3O प्लस बनता है, तो H3O प्लस जब बनता है बहुत सारे हीट रिलीज होता है, दैट्स व्हाई यू फील हॉट व्हेन यू टच द बेस ऑफ योर व्हाट द पीकर, है ना। तो यहाँ पे जब डाइल्यूट कर रहे हो तुम, जब डाइल्यूट कर रहे हो, दिस इज द प्रोसेस डाइल्यूशन, है ना। तो डाइल्यूट जब कर रहे हो यानी वाटर का कंटेंट ज्यादा करना चाहते हो एंड एसिड का कंटेंट थोड़ा कम करना चाहते हो, देन डाइल्यूशन इज द प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेट तो कंसंट्रेटेड H2SO4 तुम डाल रहे थे, इसमें वाटर तुम थोड़ा ज्यादा लगाना चाहते थे ना, वाटर थोड़ा ज्यादा मिक्स करना चाहते थे, दैट इज एडिंग मोर सॉल्वेंट, है ना, दैट इज एडिंग मोर सॉल्वेंट, दैट इज यूजुअली वाटर, वाटर थोड़ा ज्यादा कर देने से उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जब हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, जो कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट वही है, हम डाइल्यूशन ही कर रहे थे। लेकिन दैट इज वेरी हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, दैट इज वेरी हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारे डेंजरस केसेस भी आ सकते हैं ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट तुम
वाटर ये आपका है, एसिड को धीरे 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 स्लोली 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 डाल के हम इसको डाइल्यूट करते हैं ना, थोड़ा स्टर करो फिर डालो, थोड़ा स्टर करो, ओके। ऐसे हम करते हैं। अगर पूरा डाल दोगे तो इट कैन बी एक्सप्लोजिव टू, है ना, इट कैन बी एक्सप्लोजिव टू। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। वी व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर, इफ यू ऐड वाटर टू मतलब इफ यू विल ऐड एसिड टू वाटर, अगर पूरा बहुत अमाउंट में तुम डाल दो, देन इट कैन फॉर्म सम एक्सप्लोसिव रिएक्शंस टू, है ना। तो टू डाइल्यूट एसिड, द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर वेरी स्लोली, है ना। एंड दैट टू व्हेन देखो, एसिड एंड वाटर तुम ऐड कर रहे हो तो भी डाइल्यूट हो रहा है ये सोल्यूशन, है ना। एसिड बहुत है आपके पास, कंसंट्रेटेड एसिड है, वाटर में तुम डाल रहे हो, दैट इज बीइंग वेरी डाइल्यूट हो रहा है। फिर वाटर में भी तुम एसिड तो डाल सकते हो ना। वाटर में ये आपको दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? मतलब तुम वाटर है आपके पास, दिस इज योर वाटर, उसमें तुम एसिड डाल सकते हो, लेकिन तुम एसिड में भी वाटर डाल सकते हो, एसिड में भी तुम वाटर डाल सकते हो, है ना। दिस इज योर एसिड, दिस इज सपोज कंसंट्रेटेड H2SO4, ये अगर तुम वाटर, ये क्यों नहीं डालते हैं? तो ये आपका करना मना है। क्यों मना है? द वी ऐड एसिड टू वाटर, है ना, वाटर आपके पास है उसमें ऐड करते हैं एसिड, लेकिन इफ वी ऐड वाटर टू एसिड, अगर एसिड आपके पास है एंड यू आर एडिंग वाटर, द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यहाँ पे बहुत सारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है, द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में प्रोड्यूस अ वायलेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो वायलेंस, मतलब आपके पास एसिड है उसमें अगर वाटर डाल रहे हो तो दिस विल प्रोड्यूस वायलेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आप में बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें अगर डायरेक्ट वाटर डाल दिए, सारे वाटर तो तुम डाल दिए उसमें, उसमें क्या है, आपका एसिड है, तो एसिड इज वेरी कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है ना। तो इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो हम हमेशा क्या करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते हैं ना। तो द कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसेस दो, बिकॉज दे आर कोरोसिव, बहुत कोरोसिव होता है ना, ये बहुत हार्म पहुंचा सकता है। सो नो पर्सन शुड टच इट विथ बेयर हैंड। कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन को या कंसंट्रेटेड बेस सॉल्यूशन को हम ऐसे टच नहीं करते हैं ना, दैट कैन डैमेज योर स्किन और हैंड, है ना। हम क्या, अगर ये थोड़ा भी अगर ऐसे आपके इसमें आ जाएगा ना स्किन में, वो तो पूरा बंद कर देता है ना, पूरा नीचे मतलब अंदर घुस जाता है। ओके, तो ये सब आपके लैब्स में प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वाटर एंड एसिड का। इसीलिए अगर एसिड आपके पास है उसके ऊपर हम वाटर नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं, एसिड को धीरे 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 करके वाटर में डालते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सोथर्मिक तो होगा, लेकिन थोड़ा हम कम कर देंगे उसके जो एक्सोथर्मिक का जो विगरेसिटी है या जो वायलेंस है, उसको थोड़ा हम कम कर देंगे बाय एडिंग एसिड टू वाटर, है ना। लेकिन वाटर वाटर एसिड आपके पास है, अगर तुम वाटर डाल रहे हो, दैट इज वेरी वायलेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट कैन बर्न यू। समझ में आ रहा है? तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। तो डाइल्यूशन करते टाइम जब हम एसिड का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, एडिंग सम मोर सॉल्वेंट, वी विल बी, you will keep that thing in mind that you should add acid to water, you should not add water to acid। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? ओके। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, एनफ फॉर टुडे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना। सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट लेक्चर, विल बी टीचिंग यू कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस क्या होता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, पीएच स्केल, है ना, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो सब है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ओके, एक्टिविटी के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।